हैदराबाद से बाहर निकलकर महाराष्ट्र के चुनाव में पांव पसारने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब दिल्ली में पांव पसारने की तैयारी कर रही है। देखिए, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक एमआईएम दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। दिल्ली में पार्टी की कमान मटिया महल सीट से लगातार चुनाव जीतने वाले विधायक शोएब इकबाल संभाल सकते हैं। शोएब इकबाल पिछले साल जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। मूल रूप से हैदराबाद में प्रभाव वाली एमआईएम वही पार्टी है जिसके नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते रहे हैं। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली। एमआईएम पश्चिम बंगाल, यूपी, कर्नाटक में अब आधार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। क्या ये बात सच है कि ओवैसीद्दीन जी से आप टच में हैं और टिकट को लेकर बातचीत चल रही है? नहीं, बातचीत तो हमारी तमाम पार्टियों से चल रही है। एमआईएम से भी बात हुई है और टीएमसी से भी बात हुई है, लेकिन अभी जो विचार विमर्श हमारा बराबर चल रहा है। और दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं कि एक नया विकल्प तैयार हो और उसमें जितनी हमारी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो मिलकर हम लोग यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ें, क्योंकि दिल्ली की स्थिति बेहद नाजुक है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का ताल्लुक है उससे जो है लोगों का मुंह भंग हो चुका है। उसकी वजह से हम लोग जो है अपनी नई तैयारी के साथ दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, लाइक माइंडेड से क्या मतलब है? ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ध्रुवीकरण के, जैसा कि त्रिलोकपुरी वाला मामला हुआ, तो अब ओवैसी चाह रहे हैं प्रायोरिटी लेकर और आप लोग की मुस्लिमों को एक तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए और चुनाव में एक अलग तरह की राजनीति दिल्ली में हो। क्या उस तरीके के प्रयास हो रहे हैं दिल्ली में? देखिए, हिंदू या मुसलमान कोई देश का जो है अलग अलग नहीं, सब जो है एक मुख्य धारा के अंदर है। और ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, दिल्ली में हम 5 मरतबा मैं चुनाव लड़ा हूँ और वो भी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हूँ, जिनसे जीतते आ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग एक ध्रुवीकरण करके अपना चुनाव जीतते आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं। आपकी मसला कुछ आपकी अलग है। अगर आप ओवैसीद्दीन, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी तो साफ है, अगर अब तक की ओवैसीद्दीन की राजनीति देखी जाए एमआईएम की, उनकी राजनीति साफ है। वो मुस्लिमों के एक रहनुमा की तरह लड़ते हैं, मुस्लिमों के ही वोट को वो अपना बनाना चाहते हैं। तो क्या यही समीकरण हमें दिल्ली में शोएब इकबाल की तरफ से भी देखने को मिलेगा या कुछ और विकल्प? नहीं, ऐसा नहीं है। एमआईएम के एमएलए भी हिंदू हैं, याद रखिएगा आप। आंध्रा में जो है वो मुसलमान ही नहीं, वो बहुत सेकुलर लोग हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी जो बात डट के कर सकता है तो वो एमआईएम के अंदर बात है। जी, तो शोएब इकबाल तो कुछ एमआईएम की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पर ओवैसी ने अभी खुलकर कुछ नहीं कहा है। नहीं, दिल्ली और झारखंड के बारे में शहरियार साहब फैसला नहीं करे। हमारा जो तंजीमी काम जो चल रहा है पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में और कर्नाटका में, अब इंशाल्लाह हम बंगाल में भी उसका आगाज कर रहे हैं। इन 2 रियासतों का जो अभी हवाला दिया इसके बारे में फैसला करना है। तो दिल्ली पर ओवैसी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने देश भर में पांव पसारने का मन बना लिया है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का बाकायदा ऐलान किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन का हौसला बुलंदी पर है। वजह है महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी के 2 उम्मीदवारों की जीत। पार्टी महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में तो संगठन मजबूत करने में पहले से ही लगी है। अब पार्टी का अगला लक्ष्य है पश्चिम बंगाल। हमारा जो तंजीमी काम जो चल रहा है पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में और कर्नाटका में, अब इंशाल्लाह हम बंगाल में भी उसका आगाज कर रहे हैं। एमआईएम पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में करीब 25% मुस्लिम हैं, जो ज्यादातर टीएमसी के पाले में जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा पार्टी की नजर झारखंड और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी है। दिल्ली और झारखंड के बारे में शहरियार साहब फैसला नहीं करे। इन 2 रियासतों का जो अभी हवाला दिया इसके बारे में फैसला करना है। महाराष्ट्र में 2 सीट जीतने से पहले एमआईएम सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही सीमित थी। साल 1984 से हैदराबाद लोकसभा सीट पर एमआईएम का कब्जा है। इसी साल हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। तेलंगाना में पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया है।